जय श्री राम, जय हनुमान, जय नीम करोली बाबा। आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल स्पेशल पावर में। तो आप सब जानते हैं कि हम बालाजी से जुड़े, प्रभु राम से जुड़े और नीम करोली बाबा से जुड़े अहवाल आपके समक्ष रखते हैं, क्योंकि इससे आपकी भक्ति और आपका विश्वास उस पर दिन ब दिन दृढ़ होता जाए। तो आज वापस से हम नीम करोली बाबा की पोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि अगली बार मैंने जब 1-2 वीडियो पोस्ट के बारे में रखी थी तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आए थे कि कुछ लोगों के एक क्वेश्चन थे कि क्या हमारे लिए हमें भी आते हैं। तो कुछ लोग ने उसको पॉजिटिवली लिया था कि हमें भी आते हैं, तो हम बहुत लकी है कि बाबा हमारी पे ही सुनते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा लिखा था कि हमारे सामने परिस्थिति के विपरीत भी पोस्ट आती है, परिस्थिति वही है लेकिन जो हमें पॉजिटिव रिजल्ट चाहे उस तरह से नहीं, लेकिन उसके अगेन जो रिज़ल्ट होता है नेगेटिव रिज़ल्ट, वो उससे जुड़ी कुछ पोस्ट आती है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अगर आपका विश्वास दृढ़ है तो नेगेटिव पोस्ट आपके लिए नहीं हो सकती, आपको ब्लेसिंग के रूप में ही पोस्ट आएगी। अगर कुछ चीज़ें मैं ये नहीं कहती कि आपके सामने पूरे दिन में जितनी भी पोस्ट आती है वो पोस्ट आपके लिए होती है। उनमें से कुछ पोस्ट जो आप रिलेट कर पाते हो, रिजोनेट कर पाते हो, वही आपके लिए पर्टिकुलर ही होती है। जैसे कि अगर आपकी परिस्थिति जो चल रही है और जिसके लिए आपने बार बार बाबा से प्रार्थना की है, बाबा को याद किया है उस परिस्थिति को सुधारने के लिए, और उनसे जुड़ी पोस्ट आ रही है, तो वो आपके लिए है। दिन में फिर आपको 100 बार कुछ और पोस्ट आ रही है तो ज़रूरी नहीं कि वो आपके लिए ही हो, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव। आपको सिर्फ वही रिलेट करना है जैसे आपकी जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हो और आपने बार बार उस चीज़ के लिए प्रार्थना की है। चाहे कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपने एग्ज़ाम के लिए प्रार्थना की है, तो उससे जुड़ा अगर कोई आपके सामने क्वेश्चन आंसर मिलता है या पोस्ट आती है तो वही आपके लिए है। और अगर आपकी तबीयत ख़राब है और उनसे जुड़ी कोई आपको पोस्ट आती है तो वो आपके लिए है, या आपने किसी अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए कुछ प्रे किया है और कुछ मांगा है और उनसे जुड़ी कोई पोस्ट आती है तो वो आपके लिए है। तो इनको जोड़ के उनको याद करके आपको चलना है कि बाबा आपके लिए कौन सी पोस्ट भेजी है और आपके लिए वो कौन सी है, और उनको आपको मैनिफेस्ट करना है और एक ये ब्लेसिंग की तरह उनको लेकर चलना है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो मैंने पहले भी कहा है कि मैं जब तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो जब भी मेरी तबीयत किसी भी चीज़ को लेकर हेल्थ मेरी ख़राब हुई है तो मेरे सामने उससे जुड़ी पोस्ट आई है कि तुम ये कर लो। बाबा ने मुझे मतलब पोस्ट के जरिए उसने, और ऐसा भी नहीं है कि मैंने जैसे ही मुझे आज प्रॉब्लम हुई आज ही मैंने याद किया और आज ही आ गया। और कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है कि वो टाइम से चल रही होती है और मैं सहन करने की मेरी जो शक्ति है वो ख़त्म होती है, और मैं जब उसको लेकर बाबा से प्रार्थना करती हूँ तो वो मुझे तुरंत ही ज़रूर आती है। और बहुत बार मैंने कहा है कि मेरी आँखों से लेकर भी बाबा ने मुझे जवाब दिया है कि तुम ये कर लो। मेरी मदर की जो नी पेन था, घुटनों का दर्द, उसको लेकर भी बाबा ने पोस्ट के माध्यम से मुझे जवाब, ऐसा नहीं है कि फिर मैंने उनको नहीं अपनाया है या इग्नोर किया है। मैंने वो मेरे लिए ही ऐसा सोचकर मैंने उसको अप्लाई किया है और उसका मुझे रिजल्ट भी मिला है। तो ये होता है कि बाबा आपकी सुनते हैं, लेकिन बाबा आपको पोस्ट भेज रहे हैं उस पर आप कितना बिलीव करते हैं, आप उसको कितना पॉजिटिवली ब्लेसिंग की तरह लेते हैं। तो ऐसे सुनते हैं, बस ज़रूरत है कि आपके लिए कौन सी है वो आपको सही टाइम पर चूज़ कर लेना है। उसके बाद में बात करें कि नीम करोली बाबा की पोस्ट अगर यूट्यूब में हमें दिखाई दे या इंस्टाग्राम में हमें कौन सी अपने लिए माननी है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इंस्टाग्राम में ही आपके लिए आती हो या सिर्फ यूट्यूब में ही आपके लिए है। दोनों में से भी आपको रिलेटेड जो आपको लगे कि उसी को आपको फॉलो करना है, और आपको लगे कि आज मैं बाबा से इस चीज़ के लिए मैंने बात की थी और मेरे सामने ये वीडियो आई है, तो आप देखिए उसमें आपको कुछ ना कुछ आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाएगा। ये बहुत बार होता है, बहुत सारी ये पोस्ट जिस दिन भी राम नाम कम लिया है मैंने उस टाइम मुझे मतलब नीम करोली बाबा की पोस्ट आई कि तुम राम नाम लेने में आलस कर रहे हो।
तो मुझे कहीं न कहीं ऐसा होता है कि बाबा मुझे भटकने नहीं दे रहे हैं, मुझे वो कह रहे हैं कि तुम जिस रास्ते पर चल रही हो वो रास्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है। चाहे कोई मेरे ऐसे कुछ फ्रेंड्स हो जो सिर्फ़ मेरा यूज़ कर रहे हो और मुझे मेरे साथ फ्रॉड हो रहा हो या स्वार्थ के लिए मेरे साथ हो, तो बाबा ने मुझे सिखाया है कि तुम जिसके साथ हो वो तुम्हारा सिर्फ़ फ़ायदा उठा रहे हैं। तुम उसको सिर्फ़ तुम्हारे इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। तो मुझे सतर्क किया है कि इससे तुम अभी भी निकल जाओ, बाद में देर हो जाएगी। तो ऐसे बाबा मुझे कहीं न कहीं एक बताते हैं कि कौन रिश्ता तुम्हारे लिए सही है, कौन नहीं है। बाबा ने हर बार मुझे कहा है कि तुम जो रिश्ता तुम्हारे लिए कुछ टाइम से जुड़ा है उसके लिए तुम मत उसके पीछे दौड़ो। जो तुम्हारे माँ-बाप हैं, जो तुम्हारे जन्मदाता है, इतने सालों से तुम्हारे साथ हैं, तुम उस रिश्तों को इम्पोर्टेंट दो, उससे ज़्यादा कोई नहीं हो। सुनते मैं बार-बार एक ही पोस्ट, एक ही बारे में वीडियो इसलिए लाती हूँ क्योंकि लोगों को ये ना हो कि हाँ, हमारे लिए पोस्ट कौन-सी है और हमारे लिए कौन-सी नहीं है, या बाबा पर वो भरोसा ना करें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा पर अगर विश्वास है तो पोस्ट आपके लिए भी आती होगी। बस ज़रूरत है कि आपके लिए कौन-सी है और आपके लिए कौन-सी नहीं है, उसको सही तरह से पहचानना। तो ये थी बाबा नीम करौली से जुड़े पोस्ट के बारे में। तो बाबा ने बहुत बार मुझे भी मैंने कहा है, जवाब दिया है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे तबीयत को लेकर हो, मेरी आँखों की प्रॉब्लम्स को लेकर हो, मेरी माँ की नीज़ प्रॉब्लम्स को लेकर हो, या हमारी कुछ हवन को लेकर हो। कुछ हाँ, ऐसा चल रहा था कि कुछ ऐसी स्थिति थी कि हमारे घर में कुछ हवन की बातें चल रही थी, लेकिन उसमें कुछ खर्च ज़्यादा होने वाला था। लेकिन वो कुछ पंडितों के द्वारा बताया गया था कि हवन वो करना है। तो मैं और मेरी फैमिली इसमें थे कि इतने सारे खर्च करना है, अगर ये हवन की अगर ज़रूरत है तो ही हमें कराना है। तो हम एक था कि और बहुत टाइम से नहीं करना, कराना है, कराना नहीं कराना, ये सब में बहुत लंबा खींचते जा रहे थे। तो एक दिन मैंने बाबा से प्रार्थना की कि बाबा, क्या सच्ची में इसकी ज़रूरत है, क्योंकि इसमें खर्चा लगने वाला है, ऊपर से हमारा टाइम भी हमें इसमें देना है, तो क्या ये ज़रूरी है? और अगर ज़रूरी है तो आप इसका जल्दी मुझे जवाब दीजिए, और अगर नहीं ज़रूरी है तो भी जवाब दीजिए। तो मुझे एक पोस्ट आती है कि तुम्हारे घर में हवन करा, मैं करवाऊँ, मैं उसमें आऊँगा तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए। तो मुझे जवाब मिल गया और हमने तुरंत ही कुछ दिनों में ही वो हवन करवाया था। तो ऐसे बाबा कुछ ना कुछ रूप में आपको ज़रूर ही आंसर देते हैं, चाहे कोई भी रूप में हो। एक बार की बात है, मुझे बहुत मन हुआ कि मेरे घर पर मेरी मम्मी ने कहा कि लाडू, जो के लाडू बनाओ, और मुझे हमारे सोसाइटी में हनुमान जी का मंदिर है, मैं वहाँ पर जाकर वो लड्डू को प्रसाद बाबा को भोग धरा कर आती हूँ। तो मैं शाम के टाइम पर वो लड्डू लेकर गए और बाबा को भोग लगाया, और घर पर भी जो चौकी बैठा है उसमें भी हनुमान जी को भोग लगाया। तो मैंने बाबा से पूछा कि मैं आपको भोग लगाने तो आई थी, आपको लड्डू का भोग पहुंच गया? तो मुझे सुबह उठते ही मुझे पोस्ट आती है कि तुम लड्डू का प्रसाद मैंने ग्रहण कर लिया है। तो ये मतलब कुछ ना कुछ, आप जो भी आपकी भक्ति है उसको वो स्वीकार कैसे कर रहे हैं, किस रूप में कर रहे हैं, वो उसका भी आपको जवाब देते हैं। ऐसा बहुत बार हुआ है। तो कभी अगर मैंने बूंदी का प्रसाद चढ़ाने का मैं सोच रही हूँ और मैं नहीं जा रही हूँ प्रसाद लगाने, तो मुझे सामने आता है कि आज तुम बूंदी के प्रसाद का मुझे इंतज़ार है, तुम कब मुझे भोग लगाओगी। तो ऐसे छोटी छोटी बातों की बहुत बार मुझे बाबा के सवाल के जवाब मुझे मिलते हैं, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर हो। मैं कंफ्यूज हूँ किसी चीज़ को लेकर कि मुझे आज क्या करना है और क्या नहीं, तो मुझे उसको लेकर भी जवाब मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बाबा सुनते नहीं हैं, बाबा ज़रूर सुनते हैं, माध्यम से रखते हैं। तो आज हम बाबा हनुमान जी की सच्ची घटना को, चमत्कार की सच्ची घटना को आपके समक्ष रख रहे हैं, जो इस कली काल में कुछ टाइम पहले ही हुई है।
तो बात है एक व्यासपीठ पर बैठने वाले साधु की, जो रामायण की कथा करते थे। गांव-गांव जाकर वो रामायण की कथा कर रहे थे। तो ऐसे में उसकी कथा एक गांव में चल रही थी। तो हुआ ऐसा कि वहाँ पर एक वैज्ञानिक के मतलब कुछ उच्च ओहदे पर, जो साइंस का पढ़ा हुआ कोई आदमी वहाँ पर कथा सुनने आया, और उसको मन में शंका हुई, क्योंकि हर रोज़ वो जो व्यासपीठ पर बैठने वाले संत हैं, वो एक कथा शुरू करने से पहले कहते थे कि आइए हनुमंत बिराजिए, कथा कौमुदी अनुसार प्रेम सहित गादी धरो, पधारो पवन कुमार, यानी कि वो हनुमान जी को हर रोज़ बुलाते थे। तो वैज्ञानिक जो पढ़ा लिखा आदमी था, वो संत के पास जाता है और उनसे कहता है कि तुम रोज तुम्हारे हनुमान जी को मतलब बुलाते हो, तो क्या वो आते हैं? तो उस संत ने कहा हाँ आते हैं। तो उस विज्ञान मतलब उस पढ़े लिखे इंसान ने कहा कि अगर आते हैं तो मुझे उसका प्रमाण दो। तो उसने कहा कि तुम्हें प्रमाण चाहिए। पहले तो उस संत ने कहा कि उसका प्रमाण कोई नहीं होता है, वो आते हैं, हमारा विश्वास है। तो उस इंसान ने कहा कि अगर तुम्हारा विश्वास है तो हम कैसे माने, हम तो उसमें मानते नहीं हो, और आप लोग ऐसे फैला रहे हो कि वो आते हैं, तो हम कैसे समझे कि वो आते हैं? क्या आपने उसे कभी देखा है? तो संत को हुआ, तो उनको दिल पर लगाई, और उसने कहा कि ये मेरे भगवान की परीक्षा ले रहे हैं, मेरी परीक्षा ले रहे हैं। तो उसने कहा हाँ आते हैं, और उसका मैं तुम्हें प्रमाण भी दे सकता हूँ। तो उसने कहा दिखाओ। तो उसने कहा कल तुम सुबह जल्दी आ जाना, और सुबह ही मैं तुम्हें उसका प्रमाण दिखाऊंगा। ऐसा कहकर साधु अपनी कथा को चालू कर दिया, और वो जो आदमी था वो वहाँ से चला गया। उसके बाद दूसरे दिन वो जो पढ़ा लिखा आदमी था, वो कथा मंडप में आता है, और संत महात्मा जो कथा कह रहे थे उनसे कहता है कि आज आपने कहा था कि प्रमाण दूंगा, तो प्रमाण दो। तो उसने कहा तुम बैठो, अभी मैं प्रमाण देता हूँ। तो हर रोज़ की तरह ही वो संत ने कहा कि आई हनुमंत बिराज, ये कथा कहुमति अनुसार प्रेम सहित गादी धरो पधारो पवन कुमार, यानी कि कथा शुरू करने से पहले उसने पवन पुत्र हनुमान जी को कथा मंडप में विराजित होने को लिए आसन दिया, और उसके लिए गद्दी रखी। तो जैसे फिर ऐसा कहकर साधु महात्मा ने कहा कि अब तुम इस गादी को उठाओ। उस पढ़े लिखे आदमी से कहा। तो उसने कहा कि क्यों? तो उसने कहा कि तुम्हें प्रमाण मिल जाएगा, तुम गादी उठाओ। अगर तुम गादी आज उठा लेते हो तो मैं हमेशा के लिए कथा करना छोड़ दूंगा, और अगर तुम ये गादी को अगर नहीं उठा पाए तो मैं हमेशा के लिए मेरे शरण में रहना पड़ेगा। तो उस आदमी ने कहा ठीक है। फिर उसने उस गादी को उठाने की कोशिश की, लेकिन हुआ ऐसा कि गादी एक एक इंच तक भी हिली नहीं, जैसे कोई बहुत बड़े लोहे की किसी ने वो मतलब रख दी हो। उस तरह से उस गादी जरा से भी उस इंसान के दोनों हाथ से वो थक गया, फिर भी वो गादी हिलने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर उस भक्त मतलब साधु महात्मा ने कहा कि ठीक है, अब मैं इसे उठा के देखता हूँ। तो उसने जैसे ही हनुमान जी का नाम लेकर वो गादी उठाई, तो गादी एकदम ही तुरंत हाथ से उठ गई। तो उस इंसान जो पढ़ा लिखा आदमी था, जो उसकी परीक्षा कर रहा था, उसने मान लिया कि हनुमान जी जहाँ पर भगवान श्री राम की कथा होती है वहाँ पर वो आते ही आते हैं। तो उस बात के लिए वो उसके संत महात्मा के पैर में पड़ गया, और उसने कह दिया कि आज से मैं अपनी सारी जो हुद्दा है, पद है, वो भी छोड़कर आपकी कथा में आप सेवा दूंगा। तो ये कलयुग में कैसे हनुमान जी सुनते हैं भक्त की, उससे जुड़ी मैंने आपसे कथा सुनाई। चमत्कार कुछ सालों पहले का ही है जो घटित हुआ है। तो मैं दूसरा चमत्कार आपको भी सुनाती हूँ।